ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति पाने के लिए हमें दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस भी स्थिति में हैं, उसी में शांत रह सकते हैं। हमें बस अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ करना सीखना है। जब हम हर पल में जीते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। फूल की आसक्ति और शांति का पाठ एक बार की बात है। भगवान बुद्ध जेतवन विहार में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके सबसे प्रिय और समर्पित शिष्य आनंद भगवान बुद्ध का बहुत ध्यान रखते थे। वो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते थे ताकि बुद्ध को कोई असुविधा न हो। एक दिन आनंद ने विहार के बगीचे में एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत फूल का पौधा देखा। उस पौधे पर एक ही फूल खिला था, जो इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। आनंद को उस फूल से गहरा लगाव हो गया। वह बुद्ध और मदमस्त हाथी बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। वह चाहते थे कि बुद्ध की जगह उन्हें संघ का प्रमुख बनाया जाए। जब उनके कई प्रयास असफल हो गए, तो देवदत्त ने बुद्ध को जान से मारने का फैसला किया। एक बार बुद्ध राजगृह में भिक्षाटन कर रहे थे। देवदत्त ने राजगृह के एक सबसे बड़े और खूंखार हाथी नालगिरी को जानबूझकर बहुत ज्यादा शराब पिलाई। हाथी शराब के नशे में मदमस्त हो गया और जंगल में लोगों पर हमला करने लगा। देवदत्त ने नालगिरी को बुद्ध के रास्ते पर छोड़ दिया ताकि वो उन्हें मार डाले। जैसे ही हाथी को नशे की हालत में रास्ते पर छोड़ा गया, वह चीखता चिल्लाता और सब कुछ कुचलता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। लोग डरकर चिल्लाने लगे, बुद्ध पीछे हट जाओ, मदमस्त हाथी आ रहा है। लेकिन बुद्ध ने न तो अपनी गति धीमी की और न ही पीछे मुड़े। उनके शिष्य आनंद उनसे आगे आकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। जब नालगिरी हाथी बुद्ध के करीब पहुंचा, तो उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के करीब आया, बुद्ध ने अपने मन में उसके लिए गहरी करुणा का भाव उत्पन्न किया। बुद्ध ने अपने शांत मन से अपनी करुणा का विचार कालामा सूत्र और बुद्ध का संदेश। एक बार बुद्ध यात्रा करते हुए केसपुत नामक एक नगर पहुंचे। यह नगर कालामा कबीले के लोगों का था। ये लोग बहुत भ्रमित और परेशान थे, क्योंकि उनके नगर में समय समय पर विभिन्न धर्मों और मतों के संत और गुरु आते रहते थे। हर कोई अपने धर्म को सबसे सच्चा बताता था और दूसरों के मतों को गलत साबित करने की कोशिश करता था। कालामा लोग बहुत उलझन में थे। वे बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, हे भगवान, हमारे नगर में बहुत से गुरु और ज्ञानी आते हैं। सभी अपने अपने धर्मों को सबसे अच्छा बताते हैं और एक दूसरे के विचारों की निंदा करते हैं। हम कैसे जाने कि इनमें से कौन सच्चा है? बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भ्रम जायज है। जब तुम नहीं जानते हो, तो तुम उलझन में पड़ोगे ही। फिर उन्होंने कालामा लोगों को जो उपदेश दिया, उसे कालामा सूत्र के नाम से जाना जाता है और यह उनकी शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो कि ये बहुत समय से चली आ रही है। पुरानी परंपराओं पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये बहुतों द्वारा कही गई है, केवल इसलिए मत मानो क्योंकि बहुत से लोग। कालामा सूत्र और बुद्ध का संदेश। एक बार बुद्ध यात्रा करते हुए केसपुत नामक एक नगर पहुंचे। यह नगर कालामा कबीले के लोगों का था। ये लोग बहुत भ्रमित और परेशान थे, क्योंकि उनके नगर में समय समय पर विभिन्न धर्मों और मतों के संत और गुरु आते रहते थे। हर कोई अपने धर्म को सबसे सच्चा बताता था और दूसरों के मतों को गलत साबित करने की कोशिश करता था। कालामा लोग बहुत उलझन में थे। वे बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, हे भगवान, हमारे नगर में बहुत से गुरु और ज्ञानी आते हैं। सभी अपने अपने धर्मों को सबसे अच्छा बताते हैं और एक दूसरे के विचारों की निंदा करते हैं। हम कैसे जाने कि इनमें से कौन सच्चा है? बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भ्रम जायज है। जब तुम नहीं जानते हो, तो तुम उलझन में पड़ोगे ही। फिर उन्होंने कालामा लोगों को जो उपदेश दिया, उसे कालामा सूत्र के नाम से जाना जाता है और यह उनकी शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो कि ये बहुत समय से चली आ रही है। पुरानी परंपराओं पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये बहुतों द्वारा कही गई है, केवल इसलिए मत मानो क्योंकि बहुत से लोग। नालगिरी की ओर भेजा। बुद्ध की करुणा और शांति का प्रभाव इतना गहरा था कि मदमस्त हाथी अचानक रुक गया। उसकी आंखों से शराब का नशा उतरने लगा और वह शांत हो गया। उसने अपनी सूंड नीचे की और बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए, जैसे कि वो उनकी वंदना कर रहा हो। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। देवदत्त का षड्यंत्र विफल हो गया। बुद्ध ने हाथी को धीरे से सहलाया और उसे शांत रहने के लिए कहा। हाथी को होश में आने के बाद उसे वापस उसके अस्तबल में ले जाया गया। इस कहानी से मिलने वाले सबक। ये कहानी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। करुणा की शक्ति। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि करुणा और दया किसी भी शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती हैं। बुद्ध ने अपनी करुणा से एक खूंखार जानवर को भी शांत कर दिया।
शांति और नियंत्रण। बुद्ध का मन इतना शांत और नियंत्रित था कि वह सबसे भयानक स्थिति में भी विचलित नहीं हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि बुराई, देवदत्त का षड्यंत्र, अंत में हमेशा विफल होती है और अच्छाई, बुद्ध की करुणा, की जीत होती है। ये कहानी दिखाती है कि बुद्ध केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि वह अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में भी पूरी तरह से उतारते थे। इसे मानते हैं। ये धर्मग्रंथों में लिखी है। धर्मग्रंथों में लिखी हर बात को बिना परखे स्वीकार मत करो। ये तुम्हारे गुरु ने कही है, तुम्हारे शिक्षक या गुरु ने कहा है, इसलिए उसे सच मत मानो। ये तर्कसंगत लगती है, कोई बात सुनने में तार्किक लगे तो भी उसे तुरंत मत मान लो। इसके बजाय बुद्ध ने समझाया, जब तुम खुद यह अनुभव करो कि कोई बात अच्छी है, लाभकारी है और इसे करने से दुख कम होता है और शांति मिलती है, तभी उसे स्वीकार करो। और जब तुम ये देखो कि कोई बात हानिकारक है तो उसे छोड़ दो। बुद्ध ने कालामा लोगों से कहा कि वे स्वयं अपने अनुभव से सही और गलत का निर्णय लें और किसी और के कहने पर विश्वास न करें। इस कहानी से मिलने वाला सबक। ये कहानी पारंपरिक धार्मिक कहानियों से बिल्कुल अलग है और हमें ये सिखाती है सत्य की खोज का महत्व। बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और व्यक्तिगत रूप से सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। तर्क और अनुभव का प्रयोग। हमें किसी भी सिद्धांत या विचार को स्वीकार करने से पहले उसका तर्क और व्यक्तिगत अनुभव से विश्लेषण करना चाहिए। आत्मनिर्भरता। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भर बनने और अपने विवेक पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। नालगिरी की ओर भेजा। बुद्ध की करुणा और शांति का प्रभाव इतना गहरा था कि मदमस्त हाथी अचानक रुक गया। उसकी आंखों से शराब का नशा उतरने लगा और वह शांत हो गया। उसने अपनी सूंड नीचे की और बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए, जैसे कि वह उनकी वंदना कर रहा हो। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। देवदत्त का षड्यंत्र विफल हो गया। बुद्ध ने हाथी को धीरे से सहलाया और उसे शांत रहने के लिए कहा। हाथी को होश में आने के बाद उसे वापस उसके अस्तबल में ले जाया गया। इस कहानी से मिलने वाले सबक। ये कहानी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। करुणा की शक्ति। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि करुणा और दया किसी भी शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती हैं। बुद्ध ने अपनी करुणा से एक खूंखार जानवर को भी शांत कर दिया। शांति और नियंत्रण। बुद्ध का मन इतना शांत और नियंत्रित था कि वह सबसे भयानक स्थिति में भी विचलित नहीं हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि बुराई, देवदत्त का षड्यंत्र, अंत में हमेशा विफल होती है और अच्छाई, बुद्ध की करुणा, की जीत होती है। ये कहानी दिखाती है कि बुद्ध केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि वह अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में भी पूरी तरह से उतारते थे। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से